बीरबल की घड़ी। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमान और चतुर दरबारियों से भरा रहता था, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख बीरबल थे। एक दिन अकबर के मन में एक सवाल आया और वह बीरबल को परखने का नया तरीका ढूंढ रहे थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास एक बहुत खास घड़ी होगी जो हमेशा समय पर चलती होगी। मुझे वह घड़ी चाहिए ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे दरबारियों में से कौन समय का सही इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। बीरबल ने अकबर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत पुरानी घड़ी है जो हमेशा सही समय बताती है। अगर आप चाहें तो वह घड़ी मैं आपको दे सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम वह घड़ी मुझे दे दो, मुझे यह देखना है कि तुम्हारी घड़ी सचमुच कितनी सही है। अकबर के आदेश पर बीरबल ने अपनी पुरानी घड़ी अकबर को दे दी। वह घड़ी सच में बहुत सुंदर थी और उसकी ध्वनि भी बहुत मधुर थी। अकबर ने घड़ी को ध्यान से देखा और बीरबल से पूछा, यह घड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या यह सच में समय पर चलती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घड़ी बहुत ही सटीक है और मैं वादा करता हूं कि जब भी आप इसे देखें, यह आपको सही समय बताएगी। अकबर ने घड़ी को लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया कि घड़ी समय पर नहीं चल रही थी। कभी यह घड़ी तेज चलती, कभी धीमी और कभी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। यह देखकर अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे जो घड़ी दी थी वह तो काम ही नहीं कर रही है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुमसे इतनी उम्मीद थी और तुमने मुझे ऐसी खराब घड़ी दी। बीरबल शांत होकर बोले, जहां पनाह, घड़ी तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी देर और समय दें तो मैं आपको इसका असल रहस्य समझा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक और मौका मिलता है। जल्दी से मुझे इसका समाधान बताओ। बीरबल का समाधान। बीरबल ने घड़ी को फिर से अपनी तरफ से लिया और कहा, जहां पनाह, घड़ी के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह घड़ी सामान्य नहीं है, यह केवल समय नहीं बताती, बल्कि यह आपके जीवन के प्रत्येक दिन को परखने का तरीका है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या कह रहे हो बीरबल? घड़ी तो केवल समय बताती है, फिर इसमें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घड़ी समय का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि समय को महसूस करने के लिए है। जब आप इसे घड़ी की तरह देखेंगे तो यह तेज या धीमी चलेगी, लेकिन अगर आप इसे अपने दिल से देखेंगे तो आपको यह हमेशा सही समय पर मिलेगी। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर घड़ी को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने पाया कि जब वह घड़ी को अपनी आंखों से देखते थे तो घड़ी समय के अनुसार चलती थी, लेकिन जब वह घड़ी को अपने दिल से महसूस करते थे तो वह हर बार सही समय पर चलती थी। अकबर का एहसास। अकबर को अब समझ में आ गया था कि यह घड़ी असल में एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए थी। उन्होंने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे समझाया कि घड़ी केवल एक यांत्रिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गति और सही समय का प्रतीक है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। वह जान गए थे कि समय केवल घड़ी में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में भी सही तरीके से व्यतीत होता है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ घड़ी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें अपने अंदर की समझ और जागरूकता से समय का मूल्य समझना चाहिए। सही समय पर काम करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
बीरबल का जूता। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच हमेशा मजेदार और चतुराई भरी चर्चाएं होती रहती थीं। एक दिन अकबर के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल को परखने का एक नया तरीका सोचा। एक सुबह अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे आज तुम्हारे बारे में एक बात बतानी है। तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा, मुझे एक जूता चाहिए। यह जूता ऐसा होना चाहिए कि मैं इसे किसी भी जगह पहन सकूं और वह जूता मुझे कभी खराब न हो। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। आखिर जूता तो पहनने के लिए होता है, वह कैसे हमेशा सही और बिना खराब हुए रह सकता है? अकबर की इस अजीब मांग को सुनकर सभी चुप थे, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। मुझे केवल 3 दिन का समय दीजिए और मैं आपके लिए वह जूता लाऊंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम 3 दिन में मुझे वह जूता लाकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन ही अपने एक विश्वसनीय सेवक को भेजा और उसे कई जूतों का जोड़ा खरीदने का आदेश दिया। बीरबल ने उन जूतों को एक विशेष तरीके से तैयार करवाया। एक जूता वह था जिसे पहनने पर वह ठीक से फिट होता था और दूसरा जूता था जो किसी कारण से थोड़ा टूट फूट चुका था। 3 दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने वह जूता तैयार कर लिया है जैसा आपने चाहा था। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर वह जूता लाओ, मुझे देखना है। बीरबल का जूता। बीरबल ने दोनों जूतों को एक साथ दरबार में लाकर अकबर के सामने रख दिए। एक जूता बिल्कुल नया था, जो सटीक आकार में था और देखने में बेहद सुंदर था, जबकि दूसरा जूता जरा पुराना था और उसमें हल्की सी टूट फूट थी। अकबर ने देखा और हैरान होकर बोले, बीरबल, यह क्या है? तुमने तो 2 जूते लाए हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह वही जूता है जो आपने मुझसे मांगा था। एक जूता नया है जबकि दूसरा जूता खराब है, लेकिन असल में यह दोनों जूते आपके आदेश को पूरा करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, आपने कहा था कि आपको ऐसा जूता चाहिए जिसे आप कहीं भी पहन सकें और वह कभी खराब न हो, तो मैंने एक जूता नया और अच्छा बनाया जो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जूता यह दर्शाता है कि कोई भी चीज कभी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। इसमें थोड़ी बहुत खराबी है और यही जीवन का सच है। हर चीज में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन हम उसे भी अपनी स्थिति के अनुसार अपनाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। यह सच है कि हमें कभी भी पूर्णता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जीवन में कुछ कमी या खामियां हमेशा होती हैं, लेकिन हमें उन्हें भी अपनी स्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे कई सोने चांदी के सिक्कों से सम्मानित किया। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह समझने में मदद की कि कभी कभी पूरी तरह से सही होने की चाह में हम जीवन के वास्तविक पहलू को खो सकते हैं। अकबर ने सोचा, वास्तव में बीरबल का दिमाग इतना तेज है कि वह न केवल समस्याओं का समाधान ढूंढता है, बल्कि वह जीवन के सच्चे पहलुओं को भी दिखाता है।
नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह से सही या खराब नहीं होती। हर वस्तु या परिस्थिति में अच्छाई और बुराई का एक हिस्सा होता है और हमें उन्हें संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी खामियां भी हमारी सफलता का हिस्सा होती हैं। एक ब्राह्मण ने दी बीरबल को पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह बहुत ही ज्ञानी और चतुर था और अकबर के दरबार में अपनी विद्या का प्रचार करना चाहता था। ब्राह्मण ने सम्राट अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में एक पहेली लाया हूं। अगर आप और आपके दरबारी इसे हल कर सकें तो मैं समझूंगा कि आप सभी अत्यधिक बुद्धिमान हैं। अकबर ने ब्राह्मण की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, हम सब आपके सामने बैठकर इस पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण ने एक कागज पर कुछ लिखा और बीरबल को दिया। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और फिर ब्राह्मण से पूछा, क्या यह पहेली कोई खास उद्देश्य है या आप हमें केवल परेशान करने के लिए दे रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह पहेली ऐसी है जिसे हल करने के लिए न केवल दिमाग की सूझबूझ की आवश्यकता होती है बल्कि समझ और विवेक भी चाहिए। पहेली। ब्राह्मण ने कहा, जो न ऊंचा न नीचा हो, जो न ठंडा न गर्म हो, जो न बड़ा न छोटा हो, वह क्या है? अकबर और दरबारी भी इस पहेली को लेकर परेशान हो गए। सबने इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी लोग चुपचाप सोचने लगे कि इसका हल क्या हो सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, कृपया हमें इसका हल बताओ। बीरबल ने चुपचाप कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और फिर उसने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे इसका उत्तर मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बताओ वह क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पहेली का उत्तर साधारण आदमी है। अकबर और दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया, पहली लाइन में जो न ऊंचा न नीचा हो, इसका मतलब है वह व्यक्ति जो न बहुत उच्च होता है और न बहुत नीचा। उसका जीवन साधारण होता है, कोई विशेष स्थिति नहीं होती। दूसरी लाइन में जो न ठंडा न गर्म हो, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति न बहुत ज्यादा खुश होता है न बहुत ज्यादा दुखी। उसकी भावनाएं संतुलित होती हैं। तीसरी लाइन में जो न बड़ा न छोटा हो, इसका मतलब है कि उसका आकार न बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा। वह सामान्य आकार का होता है और समाज में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रहता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी सरलता से इसका उत्तर दिया है। दरअसल यह वही है जो हमें जीवन में चाहिए, संतुलन और साधारणता। ब्राह्मण की हार। ब्राह्मण ने हार स्वीकार की और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपको परखा था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी ने मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक साबित किया। वह न केवल एक चतुर आदमी है, बल्कि उसकी सोच और समझ भी बहुत गहरी है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही मुझे हैरान कर देते हो। तुम्हारी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। फिर अकबर ने ब्राह्मण को सम्मानित किया और बीरबल को सोने और चांदी से लाद दिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सरलता और संतुलन महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी चुनौती का हल हमेशा जटिल नहीं होता, बल्कि कभी कभी सबसे आसान और स्पष्ट समाधान ही सबसे सही होता है। साधारणता में ही असली बुद्धिमानी और संतुलन होता है। इसके अलावा यह कहानी यह भी सिखाती है कि ज्ञान और समझ केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से भी आता है।
राज्य हड़पने की चाल। यह घटना सम्राट अकबर के शासनकाल की है, जब उनके दरबार में बीरबल के अलावा और भी कई चतुर और बुद्धिमान लोग होते थे। अकबर के दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण और एक व्यापारी पहुंचे। दोनों ने अकबर के दरबार में अपने अपने हुनर दिखाने की इच्छा जताई। वे दोनों यह चाहते थे कि अकबर उनकी बुद्धिमानी को पहचाने और उन्हें अपने दरबार में उच्च पद पर नियुक्त करें। ब्राह्मण ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे ऐसा ज्ञान है जो आपके राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकता है। व्यापारी ने भी अपनी तरफ से कहा, और मुझे व्यापार की इतनी समझ है कि मैं आपके राज्य के खजाने को दोगुना कर सकता हूँ। अकबर ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आप दोनों के पास अच्छा ज्ञान और समझ है, लेकिन मैं दोनों की परीक्षा लूंगा ताकि यह समझ सकूं कि कौन अधिक बुद्धिमान है और मेरे राज्य के लिए सबसे उपयुक्त है। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे दोनों व्यक्तियों से एक चुनौती देने को कहा। बीरबल ने सोचा और फिर अपने दिमाग का उपयोग करते हुए एक कठिन चुनौती तैयार की। वह ब्राह्मण और व्यापारी को एक एक बात बताने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, आपके पास जो ज्ञान है, क्या वह किसी विशेष चीज को हासिल करने के लिए है? ब्राह्मण ने कहा, जी हाँ, मेरे पास एक ऐसी विधि है जिससे मैं किसी भी राज्य को हड़प सकता हूँ और वह राज्य मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर व्यापारी से पूछा, आपका व्यापार किस प्रकार से राज्य की समृद्धि में योगदान दे सकता है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास व्यापार के ऐसे उपाय हैं जिनसे राज्य का खजाना भर जाएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। बीरबल ने दोनों से कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की चालाकियों को एक दूसरे के सामने सामने लाकर दिखाएं। राज्य हड़पने की चाल। ब्राह्मण और व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अपनी अपनी चालाकियां बताने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अगर मुझे किसी राज्य को हड़पना हो तो मैं वहां के नागरिकों को अपने पक्ष में कर लूंगा और उनके दिलों में भय और विश्वास की भावना जगाऊंगा। फिर मैं राज्य की सत्ता आसानी से हासिल कर सकता हूँ। व्यापारी ने कहा, मैं राज्य की संपत्ति पर व्यापारियों का नियंत्रण बढ़ा दूंगा, जिससे राज्य की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं नए व्यापारिक मार्गों का निर्माण करूंगा और राज्य का खजाना समृद्ध हो जाएगा। बीरबल की समझ। बीरबल ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, आप दोनों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चालों को केवल तात्कालिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सब किसी न किसी दिन बर्बादी का कारण बनेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ब्राह्मण की योजना राज्य हड़पने की है और व्यापारी की योजना व्यापारिक लाभ की है, लेकिन जो असली राज्य की समृद्धि है वह इन दोनों से कहीं अलग है। राज्य की असली समृद्धि एकजुटता, ईमानदारी और न्याय में है। अकबर की समझ। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। ये दोनों योजनाएं तात्कालिक लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें अपनी जनता का विश्वास और न्याय बनाए रखना होगा। अकबर ने ब्राह्मण और व्यापारी को समझाया कि उन्हें अपने राज्य की समृद्धि के लिए केवल स्वार्थी योजनाओं का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि वे उन योजनाओं को अपनाएं जो राज्य की लंबी अवधि के लिए स्थिरता और प्रगति लाएं। ब्राह्मण और व्यापारी की हार। अकबर ने दोनों से कहा, आप दोनों को राज्य की समृद्धि का वास्तविक मार्ग दिखाने के लिए आपको बीरबल के मार्गदर्शन में काम करना होगा। ब्राह्मण और व्यापारी दोनों ने अपनी गलती मानी और अकबर से माफी मांगी। वे बीरबल की समझदारी को मानते हुए उसके मार्गदर्शन में काम करने के लिए तैयार हो गए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी राज्य या समाज की असली समृद्धि उसकी स्थिरता, ईमानदारी और न्याय में होती है।
तात्कालिक लाभ के लिए की गई चालाकियां और चालें अंततः नुकसान ही पहुंचाती हैं। हमें अपने कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। अकबर की किताब। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने महल के पुस्तकालय में बैठे हुए थे। उनके पास नायाब खजाने, बेशकीमती रत्न और अनमोल पुस्तकों का संग्रह था। लेकिन उन सभी में से एक किताब उनके लिए सबसे खास थी, एक पुरानी, चमड़े से बंधी, सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई किताब। कहा जाता था कि यह किताब अकबर को उनके पूर्वजों से मिली थी और इसमें ऐसे रहस्य छिपे थे जो किसी को भी महान बना सकते थे। अकबर इस किताब को हमेशा अपने पास रखते थे। यह केवल एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि ज्ञान, शक्ति और रहस्यमय शक्तियों का संग्रह थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसे समझना आसान नहीं था। किताब में कई गूढ़ संकेत और पहेलियां थीं, जिन्हें केवल बुद्धिमान लोग ही सुलझा सकते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने किताब को अपने सिंहासन के पास रखकर कहा, यह किताब मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका असली अर्थ क्या है। इसमें छिपे रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में से कोई इसे सुलझाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अकबर की बात सुनकर हैरान थे। कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस किताब का रहस्य जानने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं जानता था कि तुम ही इस चुनौती को स्वीकार करोगे। यह किताब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। बीरबल ने किताब को अपने हाथों में लिया। किताब के पहले पन्ने पर सुनहरी स्याही में लिखा था, सच्चाई वही है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती और शक्ति वही है जो तुम्हारे भीतर छिपी है। यह वाक्य बीरबल को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे बीरबल पन्ने पलटते गए, उन्होंने देखा कि हर पन्ने पर एक नई पहेली थी। कुछ पहेलियां इतनी कठिन थीं कि उन्हें समझने में घंटों लग गए। कुछ पन्नों पर प्राचीन नक्शे थे, तो कुछ पर रहस्यमय संकेत। एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें सच्ची शक्ति चाहिए तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। जो खुद को जान ले वही सच्चा राजा है। बीरबल ने उस रात पूरी किताब पढ़ी और अगले दिन दरबार में लौटे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस किताब का रहस्य जान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपना। इस किताब का असली अर्थ यह है कि सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें अपने गुणों, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास पर विश्वास करना चाहिए। यही हमारी असली शक्ति है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। इस किताब का अर्थ केवल वही समझ सकता है जो खुद को जानता है और अपने विचारों में स्पष्टता रखता है। फिर अकबर ने उस किताब को अपने पुस्तकालय के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखवा दिया और कहा, यह किताब हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है और मैं इसे सदा के लिए सुरक्षित रखूंगा। उस दिन के बाद से अकबर ने खुद को और भी अधिक समझने और आत्मनिरीक्षण करने का संकल्प लिया। उनका शासन और भी मजबूत और स्थिर हो गया और उनके दरबार में हमेशा बुद्धिमानी और न्याय का माहौल बना रहा। इस प्रकार अकबर की किताब केवल एक साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ थी, जो यह सिखाती थी कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। अकबर के महल में 4 चांद। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर रात के आसमान को निहार रहे थे। चांदनी रात थी
आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ खिल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और महल के बगीचे में खिले फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। अकबर को यह नजारा बहुत भाया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी, काश मेरे महल में भी 4 चांद होते तो यह महल और भी सुंदर और चमकदार हो जाता। अगली सुबह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक असाधारण घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरे महल में 4 चांद हों। जो भी यह असंभव कार्य कर दिखाएगा उसे मैं अमूल्य इनाम दूंगा। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। आखिर एक महल में 4 चांद कैसे हो सकते हैं? यह तो नामुमकिन सा लगता था। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद सम्राट मजाक कर रहे हैं, तो कुछ ने इसे एक पहेली समझा। दरबार में कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक अनुभवी दरबारी ने कहा, जहां पनाह, चांद तो केवल आसमान में होता है, उसे महल में लाना कैसे संभव हो सकता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चुनौती है। मैं चाहता हूं कि मेरे महल में 4 चांद हों। जो इस असंभव को संभव बनाएगा वही मेरा सच्चा दरबारी कहलाएगा। बीरबल की योजना। सभी दरबारी यह सोचकर परेशान थे कि यह असंभव कार्य कैसे किया जाए, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर की चुनौती को समझा और दरबार से बाहर चले गए। बीरबल ने सबसे पहले महल के चारों कोनों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि महल के 4 प्रमुख कोने सबसे अधिक खुले और ऊंचे थे, जहां चांद की रोशनी सीधी पड़ सकती थी। फिर उन्होंने 4 सबसे चमकदार और सुंदर बड़े झील के मोती मंगवाए। ये मोती इतने बड़े थे कि उनमें चांद की रोशनी पूरी तरह से समा सकती थी और चारों ओर बिखर सकती थी। इसके बाद बीरबल ने महल के चारों कोनों में बड़े बड़े चांदी के बर्तन रखवाए और उन पर इन मोतियों को सजाया। उन्होंने इन बर्तनों के चारों ओर चमकीले पानी के फव्वारे भी लगवाए, ताकि जब चांद की किरणें उन मोतियों पर पड़े तो उनका प्रकाश पानी की बूंदों से टकराकर चारों ओर फैल जाए। रात का जादू। रात होते ही जब चांद पूरी चमक के साथ आसमान में उभरा, बीरबल ने फव्वारे चालू करवा दिए। चांद की किरणें उन मोतियों पर पड़ी और मोतियों ने वह रोशनी चारों ओर बिखेर दी। पानी की बूंदों से टकराकर वह रोशनी महल की दीवारों, छतों और फर्श पर ऐसे फैल गई जैसे महल सचमुच 4 चांदों से जगमगा उठा हो। अकबर बालकनी में खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के हर कोने से चांद की तरह चमक उठी रोशनी महल को 4 चांदों की तरह रोशन कर रही है। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इनाम और सम्मान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने सच में मेरे महल में 4 चांद ला दिए। तुम्हारी बुद्धिमानी और कल्पना शक्ति की मैं सदा सराहना करूंगा। फिर अकबर ने बीरबल को सोने और चांदी के बर्तनों से भरा एक बड़ा इनाम दिया और कहा, तुम सच में मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान दरबारी हो। उस दिन के बाद अकबर का महल केवल एक महल नहीं था, बल्कि 4 चांदों से जगमगाने वाला एक अनोखा स्थान बन गया, जहां हर रात एक नया जादू होता था। बीरबल की घड़ी। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमान और चतुर दरबारियों से भरा रहता था, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख बीरबल थे। एक दिन अकबर के मन में एक सवाल आया और वह बीरबल को परखने का नया तरीका ढूंढ रहे थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास एक बहुत खास घड़ी होगी जो हमेशा समय पर चलती होगी। मुझे वह घड़ी चाहिए ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे दरबारियों में से कौन समय का सही इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। बीरबल ने अकबर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत पुरानी घड़ी है जो हमेशा सही समय बताती है। अगर आप चाहें तो वह घड़ी मैं आपको दे सकता हूं।
अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम वह घड़ी मुझे दे दो, मुझे यह देखना है कि तुम्हारी घड़ी सचमुच कितनी सही है। अकबर के आदेश पर बीरबल ने अपनी पुरानी घड़ी अकबर को दे दी। वह घड़ी सच में बहुत सुंदर थी और उसकी ध्वनि भी बहुत मधुर थी। अकबर ने घड़ी को ध्यान से देखा और बीरबल से पूछा, यह घड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या यह सच में समय पर चलती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घड़ी बहुत ही सटीक है और मैं वादा करता हूं कि जब भी आप इसे देखें, यह आपको सही समय बताएगी। अकबर ने घड़ी को लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया कि घड़ी समय पर नहीं चल रही थी। कभी यह घड़ी तेज चलती, कभी धीमी और कभी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। यह देखकर अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे जो घड़ी दी थी वह तो काम ही नहीं कर रही है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुमसे इतनी उम्मीद थी और तुमने मुझे ऐसी खराब घड़ी दी। बीरबल शांत होकर बोले, जहां पनाह, घड़ी तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी देर और समय दें तो मैं आपको इसका असल रहस्य समझा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक और मौका मिलता है, जल्दी से मुझे इसका समाधान बताओ। बीरबल का समाधान। बीरबल ने घड़ी को फिर से अपनी तरफ से लिया और कहा, जहां पनाह, घड़ी के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह घड़ी सामान्य नहीं है, यह केवल समय नहीं बताती, बल्कि यह आपके जीवन के प्रत्येक दिन को परखने का तरीका है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या कह रहे हो बीरबल? घड़ी तो केवल समय बताती है, फिर इसमें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घड़ी समय का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि समय को महसूस करने के लिए है। जब आप इसे घड़ी की तरह देखेंगे तो यह तेज या धीमी चलेगी, लेकिन अगर आप इसे अपने दिल से देखेंगे तो आपको यह हमेशा सही समय पर मिलेगी। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर घड़ी को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने पाया कि जब वह घड़ी को अपनी आंखों से देखते थे तो घड़ी समय के अनुसार चलती थी, लेकिन जब वह घड़ी को अपने दिल से महसूस करते थे तो वह हर बार सही समय पर चलती थी। अकबर का एहसास। अकबर को अब समझ में आ गया था कि यह घड़ी असल में एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए थी। उन्होंने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे समझाया कि घड़ी केवल एक यांत्रिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गति और सही समय का प्रतीक है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। वह जान गए थे कि समय केवल घड़ी में नहीं। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता का संकेत था और वे सोच रहे थे कि कैसे बीरबल की बुद्धिमानी का और परीक्षण किया जाए। अकबर हमेशा बीरबल की समझदारी को चुनौती देने के लिए नए नए उपाय सोचते थे। उसी समय उन्होंने एक ऐसा सवाल सोचा जो बीरबल को भी हैरान कर दे। अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो क्या तुम अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकते हो? मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे यह दिखा सके कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे इस बात को साबित करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं कल आपके सामने एक खिचड़ी पकाकर अपनी बुद्धिमानी साबित करूंगा। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है बीरबल, कल मैं तुमसे यह खिचड़ी देखूंगा और अगर तुम्हारी खिचड़ी में कुछ खास है
तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। अगले दिन बीरबल जंगल में गए। उन्होंने एक जगह चुनी जहां कोई न था और वहां एक लकड़ी का चूल्हा जलाया। उन्होंने बड़े धीरज से खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू की। चावल, दाल और मसाले सब कुछ एक साथ डाले और धीमी आंच पर उसे पकने दिया। अब बीरबल जानते थे कि इस खिचड़ी को पकाने के पीछे एक गहरी बात छिपी हुई है, लेकिन अकबर को इसे समझाना जरूरी था। बीरबल का उद्देश्य सिर्फ खिचड़ी पकाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि साधारण कार्यों में भी एक गहरी सूझबूझ हो सकती है। जब खिचड़ी पककर तैयार हुई तो बीरबल ने उसे ठीक से चखा और फिर वह उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने बीरबल से खिचड़ी ली और उसमें एक चम्मच डाला। जैसे ही अकबर ने खिचड़ी का स्वाद लिया, वह चौंक गए। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि अकबर को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह जंगल में पकाई गई है। उन्होंने एक और चम्मच लिया और फिर से खाया। अब वह पूरी तरह से हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे बताओ, इसमें तुम्हारी बुद्धिमानी कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह खिचड़ी कोई साधारण खिचड़ी नहीं है। इस खिचड़ी में वह ज्ञान और सूझबूझ छिपी है जो एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। देखिए, मैंने यह खिचड़ी जंगल में पकाई, बिना किसी मदद के, बिना किसी आधुनिक उपकरणों के। लेकिन जब आपने इसे खाया तो आपको यह महसूस हुआ कि यह बेहद स्वादिष्ट है। यह साबित करता है कि किसी भी काम को करने के लिए सही सोच और समय की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसे पूरी तरह से समझ लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। तुमने न केवल खिचड़ी बनाई, बल्कि मुझे यह समझाया कि चीजों का मूल्य सिर्फ उनके रूप से नहीं, बल्कि उनकी प्रक्रिया और विचारशीलता से होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देने का निर्णय लिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। दरबारियों ने भी बीरबल की सराहना की और सबने तालियां बजाईं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और प्रयास ही नहीं, बल्कि सही सोच और समझ भी जरूरी है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित किया कि हर कार्य में कुछ खास छिपा होता है, जिसे समझने की जरूरत होती है। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साधारण दिखने वाली चीजों में भी गहरी समझ छिपी हो सकती है। अनमोल तोहफा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे और सोच रहे थे, मैं बीरबल की बुद्धिमानी की हमेशा सराहना करता हूँ, लेकिन आज उसे एक कठिन चुनौती देनी चाहिए। क्या ऐसा तोहफा है जिसे न तो देखा जा सके और न ही पकड़ा जा सके? अकबर को यह विचार आया और उन्होंने सोचा, अगर बीरबल इस चुनौती को हल कर सके तो मुझे उसकी बुद्धिमानी पर और विश्वास होगा। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा, यदि कोई मुझे एक ऐसा तोहफा दे जिसे न तो देख सकते हैं और न ही पकड़ सकते हैं, तो वह तोहफा सबसे अनमोल होगा। क्या तुम लोग इसे समझ पा रहे हो? सभी दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि यह सवाल इतना अजीब था कि किसी के पास इसका कोई सही उत्तर नहीं था। कुछ दरबारी इस सवाल का जवाब देने के लिए माथापच्ची करने लगे, लेकिन किसी ने भी अकबर को संतुष्ट नहीं किया। अकबर ने सोचा, अब बीरबल से पूछना चाहिए, शायद वह इस सवाल का हल निकाल सके। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी सवाल को फिर से पूछा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल इसका जवाब आपके सामने लाऊंगा। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ में कोई भव्य उपहार नहीं था, न कोई महंगा गहना, न कोई कीमती वस्तु।
अकबर ने देखा कि बीरबल खाली हाथ आए हैं और वह चुपचाप एक स्थान पर बैठ गए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक ऐसा तोहफा दोगे जिसे न देखा जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता है। तुम्हारे पास तो कोई उपहार नहीं है। क्या यह तुम्हारा मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं कि मैं कोई भव्य उपहार नहीं लाया हूं, लेकिन जिस तोहफे की बात मैंने की थी वह है शांति। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शांति एक ऐसा तोहफा है जिसे न तो देखा जा सकता है न ही पकड़ा जा सकता है। जब किसी के दिल में शांति होती है तो उसका जीवन खुशहाल और संतुष्ट होता है। शांति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो। शांति हमें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे अंदर होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी गहरी समझ को महसूस किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। शांति सच में सबसे अनमोल तोहफा है। यह वह चीज है जिसे हर किसी को चाहिए, लेकिन यह आसानी से नहीं मिलती। जब कोई शांति से भरपूर होता है तो वह अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। अकबर ने बीरबल को बधाई दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि बाहरी वस्तुएं चाहे जितनी भी कीमती हों, वे शांति की बराबरी नहीं कर सकती। समाप्त। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि शांति एक ऐसी अनमोल चीज है जो हमें किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिति होती है। जब हम शांति से भरे होते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। बुद्धिमान बीरबल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार का माहौल खुशनुमा था और हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। अचानक अकबर के मन में एक ख्याल आया, क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी का एक और इम्तिहान लिया जाए। अकबर जानते थे कि बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से पूरे राज्य में मशहूर हैं, लेकिन वे फिर भी उसे चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, अगर कोई व्यक्ति मुझे एक ऐसी वस्तु दे जो दुख के समय मुझे खुशी दे और खुशी के समय मुझे दुख दे, तो वो क्या होगी? सभी दरबारी अकबर के इस अजीब सवाल पर चौंक गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। कुछ दरबारियों ने महंगे आभूषण, बेशकीमती मोती और अन्य अद्भुत वस्तुओं के नाम लिए, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांतिपूर्वक बैठा मुस्कुरा रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है? बीरबल ने नम्रता से झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी, ठीक है बीरबल, तुम कल तक इस प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी अंगूठी लेकर पहुंचे। अंगूठी साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे।